कई लोग कहते हैं अगर इंसान बंदर से बना है तो फिर आज भी बंदर क्यों है? क्या वो इंसान बनना भूल गए? ये सवाल सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन असल में ये इवोल्यूशन थियरी की सबसे बड़ी गलतफहमी है। चलिए आज जानते हैं इंसान सच में कैसे बना और बंदर आज तक क्यों मौजूद है। क्या इंसान बंदर से बना है? नहीं, इंसान बंदर से नहीं बना, बल्कि इंसान और बंदर दोनों एक साझे पूर्वज कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, जो करीब 60 से 70 लाख साल पहले अफ्रीका में रहते थे। उन पूर्वजों के नाम थे साहेलंथ्रोपस चारेंसिस या आर्डिपिथेकस रामिडस, जो न तो पूरे इंसान थे और न पूरे बंदर, बल्कि दोनों के बीच के एक जीव। कॉमन एंसेस्टर का मतलब है जैसे दो भाइयों का एक ही पिता हो, वैसे ही इंसान और बंदर का भी एक साझा पूर्वज था। क्या तुम जानते हो हमारे डीएनए का 98.8% हिस्सा चिंपैंजी के डीएनए से मिलता है। यानी हम और चिंपांजी एक ही परिवार के सदस्य हैं, बस अलग अलग रास्तों पर निकल गए। एवोल्यूशन के अलग रास्ते। करीब 60 लाख साल पहले अफ्रीका का मौसम बदलने लगा, घने जंगल सूखने लगे और मैदान बनने लगे। कुछ जीव जंगलों में रह गए और आगे चलकर चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंगुटैन बने। कुछ मैदानों में आ गए, उन्होंने दो पैरों पर चलना शुरू किया। इनमें से ही विकसित हुआ ऑस्ट्रालोपिथेकस अफारेंसिस, जिसका मशहूर जीवाश्म है लूसी, लगभग 32 लाख साल पुराना। लूसी इंसान के सबसे पुराने पूर्वजों में से एक थी। वो दो पैरों पर चल सकती थी, लेकिन उसका चेहरा और शरीर अब भी बंदरों जैसा था। फिर लगभग 25 लाख साल पहले जन्म हुआ होमो हैबिलिस का, जो पहले इंसान थे जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए। उसके बाद आया होमो इरेक्टस, जिसने आग को नियंत्रित करना सीखा और अफ्रीका छोड़कर एशिया और यूरोप तक फैल गया। आखिर में लगभग 3 लाख साल पहले आया होमो सेपियंस, यानी हम, आधुनिक इंसान। इंसान की इस यात्रा में लगभग 20 से ज्यादा मानव प्रजातियां थीं, लेकिन आज केवल होमो सेपियंस ही जीवित हैं। तो बंदर आज भी क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया। एवोल्यूशन का मतलब यह नहीं कि एक प्रजाति खत्म होकर दूसरी बनती है, बल्कि यह है कि अलग अलग हालात में अलग दिशा में विकास होता है। बंदरों के लिए पेड़ों पर रहना, कूदना, झूलना ही फायदेमंद था, इसलिए वे उसी रास्ते पर सक्सेसफुल स्पीशीज बने। जबकि इंसान ने दिमाग, भाषा और औजारों की ताकत से अपनी राह बनाई। दोनों अपने अपने वातावरण में एवोल्यूशन के विजेता हैं। एवोल्यूशन के प्रमाण: 1. फॉसिल प्रमाण, फॉसिल एविडेंस। अफ्रीका के ओल्डोवाई गॉर्ज और इथियोपिया में मिले जीवाश्म दिखाते हैं कि इंसान धीरे धीरे कैसे बदलता गया। 2. डीएनए प्रमाण। इंसान और चिंपैंजी के डीएनए का 88.8% हिस्सा एक जैसा है, जो बताता है कि हम दोनों के पूर्वज एक ही थे। 3. जेनेटिक क्लॉक। वैज्ञानिकों ने डीएनए म्यूटेशन की दर मापकर साबित किया है कि इंसान और चिंपैंजी की एवोल्यूशनरी सेपरेशन करीब 60 लाख साल पहले हुई थी। आज के बंदर भी बदले हैं। आज के बंदर वो पुराने प्राथमिक बंदर नहीं हैं, उन्होंने भी लाखों साल में बदलाव किया है। आधुनिक चिंपैंजी औजार का इस्तेमाल करते हैं। ओरंगुटैन समस्या सुलझा सकता है और गोरिल्ला भावनाएं, इमोशंस व्यक्त कर सकता है। वे इंसान बनने में असफल नहीं है, बल्कि अपने रास्ते के सफल जीव, सक्सेसफुल स्पीशीज हैं। तो अब साफ है, इंसान बंदर से नहीं बना, बल्कि इंसान और बंदर एक साझा पूर्वज से निकले दो रिश्तेदार हैं। दोनों ने अपनी अपनी दिशा में विकास किया, एक ने शहर बनाए और दूसरे ने जंगलों में अपना साम्राज्य। दोस्तों, अब आप जानते हैं बंदर इंसान बनने में नाकाम नहीं हुए, उन्होंने अपनी राह खुद चुनी। लेकिन एक सवाल बाकी है, क्या भविष्य में इंसान से भी कोई नई प्रजाति जन्म ले सकती है? अपनी राय कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक विज्ञान रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।